हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी विथ अनंत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत चैप्टर का नाम है भारत महिमा, अध्याय 5 है। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे हम आज, जो कि बिहार बोर्ड 2026 में आने वाले एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस चैप्टर यानी मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि लिखा है कि पुराण के पुराण की रचनाकार कौन है? तो आपके ऑप्शन नंबर 4 मतलब दिया गया है ऑप्शन के लिए। पहला ऑप्शन है महात्मा विदुर, ऑप्शन नंबर 2 उसमें बीम दिया गया है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कालिदास। तो इस चारों में कौन सा होगा आप लोग को करके बताना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। चलते हैं आगे की ओर। किसकी महिमा सर्वत्र जगह गाई जाती है? यानी किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? आइए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है देव का, ऑप्शन नंबर बी दिया गया भारत का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया विश्व का, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पाटलिपुत्र का। तो किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, इसका ऑप्शन कौन सा आप लोग करके बताइए। तो किसके ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, भारत में सभी जगह गाई जाती है। चलते हैं एक और। इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। यहाँ पर किस हो जाएगा, यानी कि किस, सॉरी एक मिनट, किस देश है लिखा कि किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, यानी कौन सा देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भारत, ऑप्शन बी में दिया गया पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी में बांग्लादेश। तो इस चारों देश में से किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं, लोग करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा भारत। यानी भारत देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। चलते क्वेश्चन आगे की ओर। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? यहाँ पर भी हो जाएगा किस, हो जाइए किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर देवता लोग भी बार बार जन्म लेते हैं। आइए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी दिया गया भारत, ऑप्शन नंबर सी दिया गया श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी दिया गया बांग्लादेश। तो कौन सा देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं या जन्म लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत ऐसा देश है जहां देवता लोग भी बार बार जन्म लेते हैं और अधिकतर देवता लोग का जन्म अपना भारत में ही हुआ है। चलते हैं एक और। कौन गीत गाते हैं, यानी कौन गीत गाते हैं? आइए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए दिया देवता, ऑप्शन नंबर बी दिया गया दानव, ऑप्शन नंबर सी दिया मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो कौन गीत गाते हैं, इसका चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवता, देवता गीत गाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं, यानी भारत की शोभा को प्रशंसा कौन करते हैं? आइए जानते हैं। पर उसमें दिया गया देवता, उसमें डी दिया गया है दानव, उसमें सी दिया है मनुष्य, उसमें डी दिया है जंतु। यानी भारत की शोभा की प्रशंसा करते हैं, कौन करते हैं? तो भारत की शोभा प्रशंसा यहाँ पर नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा देवता क्या यहाँ प्रशंसा करते हैं। चलते आगे की ओर। नंबर भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, यानी भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? आइए नंबर पढ़ते हैं। नंबर ए दिया गया है ओहा, नंबर बी दिया गया है पटना, नंबर सी दिया गया है यहाँ, नंबर डी दिया गया
सभी जगह। तो इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग को कमेंट करके बताना है। आइए, तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा लगभग सभी जगह गाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा कि भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। चलते आगे की ओर। भारत भूमि किससे सेवित है? ये भारत भूमि किससे सेवित है? तो भारत में क्या क्या जानते हैं? नंबर ए में देखते हैं, सागर है, उसमें बी में पर्वत है, उसमें सी झरना है, उसमें डी सभी। ये किससे सेवित है? यानी भारत क्या है? अगर भारत में सागर भी है, पर्वत भी, झरना है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। फिर सभी इना मतलब भारत में सब चीज से यहाँ पर क्या है? सभी सेवित है, उसमें इसका डी हो जाएगा। सभी उपयुक्त तो सभी से। चलते आगे और। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? उसमें ये दिया गया है पाकिस्तान, उसमें डी में दिया गया भारत दिए, उसमें सी में श्रीलंका, उसमें डी में बांग्लादेश। ये जगत का गौरव कौन है? उसमें इसका बताइए कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भारत का गौरव कौन है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। जगत का गौरव कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा भारत हो जाएगा। चलते हैं किसको। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहां से संकलित है? भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद लिया गया या श्लोक लिया गया वो कहां से लिया गया है? किस पुराण से लिया गया? आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विष्णु पुराण, उसमें बी में दिया गया है पद्म पुराण, उसमें सी में भागवत पुराण, उसमें डी में क्या है? ब्रह्म पुराण। इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से लिया गया है। चलते हैं क्यों। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? आइए जानते हैं। अब समय पढ़िए कौन सा आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके बताना है चार में से कौन सा आंसर होगा। अब समय मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कालिदास, उसमें बी दिया गया नारद ने, उसमें सी दिया गया अध्यक्ष ने, उसमें डी दिया गया नारायण पंडित ने। तो इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, अध्यक्ष ने आधुनिक पद की रचा है। चलते हैं क्या क्यों। हमारी भारतीय धारा कैसी है? यानी हमारी भारत धारा कैसी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हरी भरी, असम बी में दिया गया ऊंची, असम सी में दिया गया नीची, असम डी में दिया गया विशाल। तो हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो आइए जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा कि भारत धारा कैसी है? भारत धारा क्या है? विशाल है। चलते हैं आगे को। जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? ऑप्शन में दिया गया है चारों में से, आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया गया चकोर, उसमें बी में दिया गया गोल, उसमें सी में दिया गया शोभनीय, उसमें डी दिया गया समतल। तो जगत का गौरव कैसा है? चकोर है या गोल है या शोभनीय है या समतल है? आप लोग कमेंट करके बताइए जानते हैं तो। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोभनीय है। भारत का जगत गौरव कैसा है? शोभनीय है। चलता है। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? जाति धर्म के भेद से भारत में लोग कैसे रहते हैं? ऑप्शन बताइए। मतलब एम दिया गया कलह से, समझ डी में एकता से, समझ सी में अनेकता से, समझ डी में शोक रहित होकर। सही शोक रहित। तो ऑप्शन में कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए जानते हैं तो। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एकता के भाव से रहते हैं। चलेंगे को। देवता क्या गाते हैं? देवता क्या गाते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए जानते हैं तो। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया गीत, ऑप्शन नंबर बी में लोरी, ऑप्शन नंबर सी में स्तुति, ऑप्शन नंबर डी में
कुछ नहीं। तो देवता लोग क्या गीत गाते हैं या लोरी गाते हैं या स्तुति गाते हैं, ये तीनों इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताए जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गीत है। देवता लोग क्या गाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ये देवता लोग गीत गाते हैं। चलते हैं आगे की ओर। चलिए, तो लगभग इसमें 15 इसका इस चैप्टर में भारत महिमा चैप्टर का मतलब 15 ऑब्जेक्टिव ही है। और चलते हैं अब इसका सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। देखिए, इसका एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है, पठित पाठ के आधार पर लिखे। मातृभूमि का वर्णन कैसे किया गया है, वो पाठ के आधार पर हम लोग बताइए पाठ में क्या पढ़े थे, आइए जानते हैं। तो इसका आंसर दिया गया है, हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। हिमालय की गोद भारत निश्चय ही क्या, भारत स्वर्ग से भी सुंदर भारत को कहा गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदर्शिता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामयी है, और मातृभूमि निर्मल भी है और ममतामयी भी अपना भारत है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। और क्या, यहाँ धर्म जाति को लोग नहीं देखते, लोग भाव को देखते हैं, एक भाव के विचार से मिलकर रहते हैं। विविध यानी बहुत तरह का पर्व होता है। पर्व त्योहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। भारत में हर एक तरह का पर्व त्योहार आता है, वो कैसे एक माला की तरह पिरोए जाते हैं। इसकी भूमि विशाल एवं रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वतों एवं झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित है। यहाँ भारत में पर्वत है, झरना है, और क्या है, झरना पर्वत सागर भी है, वो सबको सेवित होते का नदी में जाके मिलती है, सब नदी को सेवित जाके करती है। चलते हैं एक और। भारत महिमा का वर्णन पाठ के आधार पर करे अथवा भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करे। अब यहाँ कहा जा रहा है भारत महिमा चैप्टर का पूरा सारांश बताइए, भारत महिमा पाठ में क्या लिखा है क्या नहीं उसके बारे में बताना है। आइए जानते हैं भारत महिमा पाठ में क्या सारांश है। तो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है, यानी भारत का जो सुंदरता है, दिखावा है, वो स्वर्ग के समान है। यहाँ देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। यहाँ भारत क्या है, यहाँ पर बहुत है ऋषि लोग भी, महापुरुष भी यहाँ पे जन्म लिए हैं भारत में। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। यानी भारत क्या है, भारत क्या है, तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण पढ़ने से पता चलता है कि भारत कैसा है, भारत क्या है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य है। यानी भारत में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो अपने भाग्यशाली समझते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है, अत्यंत शोभनीय है और संसार का गौरव। भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के भेदों को भूलकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। और भारत के जो व्यक्ति सच्चे भारतीय है वो समझते हैं कि जितना भी भारतीय वासी है वो सब मेरा ही परिवार है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए या दे। ये भारत महिमा पाठ का पर जो 5 वाक्य में ही बताना है कि भारत के बारे में 5 लाइन ही लिखना है। आइए क्या दिया गया है। तो इस पाठ में यानी भारत महिमा पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबद्ध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। ये 2 ही पुराण दिए गए, 2 पद और 2 और 3 आधुनिक पद से इसमें जो ही बात लिखा गया है। आइए, तो हमारे देश भारत वर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। भारत कितना महत्व दिया गया था कि यहाँ देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते थे। लोग क्या है, इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इस पद में प्रस्तुत है। यानी भारत में बहुत सी घटना होने के बाद भी भारत इतना अनुपम इनको बताया गया है कि भारत बहुत कुछ होने के बाद भी, भारत इतना लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी, भारत को मतलब गरीब बना देने के बाद भी इसका अनुपम सुंदरता में सभी देश से आगे इनका नाम दर्शाया गया है। भारत सभी देश से आगे हैं, धर्म से लेकर जो भी है संस्कृति तक को। चलते हैं, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? बताया जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करता है, अगर करता भी है तो क्यों करते हैं। आइए जानते हैं क्यों करते हैं। तो दिया गया है कि देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, तो देवता लोग अपना भारत देश का ही गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। यानी भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है, इसलिए इनका गुणगान देवता लोग भी करते हैं। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। और क्या भारत में जो भी लोग जन्म लेते हैं भगवान हरि की सेवा करने के योग्य बन जाते हैं। चलते आगे कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भूमि कैसी है और यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। आइए पढ़ते हैं। तो भारत वर्ष अति प्रसिद्ध देश है। ये भारत क्या जी, अति प्रसिद्ध क्या है, देश है सभी तरफ से। तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। ये भारत अति प्रसिद्ध देश है और यहाँ पर क्या है जी, और यहाँ भारत भूमि सदैव, और यहाँ पवित्र, भारत को पवित्र माना गया है और भारत का ममतामयी देश है। और यहाँ पर बहुत धर्म के लोग, बहुत जाति के लोग रहते हैं और भेदभाव नहीं करके सब मिलजुल कर रहते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। अब दिया गया है कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय की विशेषता क्या, उसके बारे में वर्णन करना है। तो भारत में जन्म लेकर लोग धन्य हो जाते हैं और हरि की सेवा करते हैं। भारत में जन्म लेकर लोग अपने आप को धन्य हो जाते हैं और भगवान हरि की सेवा करते हैं, हरि भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है
और जब भगवान हरि का सेवा करते हैं तो क्या उनको स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को ना मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। ये भारत में क्या जाति धर्म को ना नहीं मानते हैं, बस यहाँ एक आदर्श भाईचारा को देखते हैं, विचार को देखते हैं और विचार देखने के बाद क्या सभी एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? यानी भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य, उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताना है। जानिए क्या दिया गया है। तो भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। ये भारत मतलब दो ही मतलब लिया गया है, पाठ से पौराणिक और एक आधुनिक पद लिया गया है और इन सभी पदों को उद्देश्य भारत की भारतीयों मतलब विशेषता, भारत के लोगों के बारे में बताना है, भारत में क्या है नहीं है, इस तरह में जानने का प्रयास यहाँ किया गया है। अब भारत सुंदरता का भी, भारत का सुंदरता का भी वर्णन किया गया है। चलते हैं आगे की ओर। भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, अथवा भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्यों में उत्तर दे। ये नहीं मतलब एक ही दोनों मतलब क्वेश्चन सेम है, मतलब क्वेश्चन दिखने में अलग रहा, क्वेश्चन देखने में मतलब अलग अलग रहा, लेकिन दोनों जवाब सेम ही होगा। तो भारत में पाठ में क्या शिक्षा मिलती है, ये इनके बारे में 5 वाक्य में बताइए, या भारत में पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। आइए जानते हैं, चलिए फिर देखते हैं। तो भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है। यह बता रहा भारत के बारे में लोग को कि हमें भारतीय होने का क्या है मतलब गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भगवान हरि यानी भगवान विष्णु का सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है और सेवा करने के साथ साथ मोक्ष का भी प्राप्ति करने का भी मौका मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। अब ये नहीं सिर्फ सेवा करने का नहीं, और भारत में यानी भारत जितना भारतीय लोग है, भाई बहन जो भी है, वो सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरे मतलब भाई बहन या अपना सबको अपना मानना चाहिए और अपना मान के चलने में ही मतलब भारत है एक सच्चा भारतीय का आदर्श रूप भारत का है। चलिए तो भारत महिमा पाठ चैप्टर का 15 था ऑब्जेक्टिव और 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ है। और आप लोग इसको मतलब आप लोग क्या करिए, जितना हो सके उतना मतलब पढ़ते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो फिर हम अगला कल चैप्टर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।